हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं भारती अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग कहीं जा रहे हैं और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो गई है क्योंकि मुझे हो गया है सर्दी जुकाम, जिसकी वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। और ये हमारी सरजू मैया है, तो उनको पार करके आज हम लोग जा रहे हैं मनकापुर। तो मनकापुर में क्या है तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और विद फैमिली बहुत लोग जा रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दर्शन करा दें सरजू मैया का। तो ये हमारी अयोध्या की सरजू मैया है और मुझे अच्छा लगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोगों ने देखा होगा जो यहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं एक की गाड़ी में। हमारी वैन है वेगनार, जिसमें मैं, मेरे हस्बैंड आगे बैठे, पीछे मौसी जी बैठी है और आकांक्षा। तो हम सभी बड़े खुश हैं क्योंकि कहीं जाने पे खुशी होती है कि कहीं नई जगह जा रहे हैं और अच्छा भी लगता है। तो सभी लोग खुश थे, आपस में बात कर रहे थे कि कितना दूर है और कितना समय लगेगा जाने में। और मेरे छोटे वाले बेटे की तबीयत ख़राब थी तो उसको मैं नहीं ले जा रही हूँ, घर पे ही रखा है मैंने देख रेख के लिए। एक लोग को मैंने रख दिया था और थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था बच्चे को छोड़ के जाने का। तो यहाँ सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, बोले टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा लड़का। और ये आ गया मनकापुर जंगल, मतलब टिकरी जंगल। ये तो रोडिया जान लो बन गई। पहले नाय बनी रही तो इधर आवा रहे और पक्की रास्ता रहा था आवा रहे मारुति बहन रही। मूंगफली क्यों फेंके हुए? वीडियो डाला तो मौसी घरे जाऊ देखियो। पहले यहाँ सब बड़ा बड़ा जानवर रहे हैं? और क्या अभी ना है ना, जाना जुनना बहुत मुश्किल हो जाता अब ना है ना। अब ना हो। सब जंगलों की है, सब पहले हिरन उरन रहे और वो सब जो हमारी बगल में स्कूल बा है, हाँ। सब स्कूलिया में जा तो वहाँ पे टार बाप रे, बहुत बड़ा जंगल बा ना। अब जंगल बड़ा है ये जान लो आप। ये जानवर हो जानवर टहरे लागे, चरे वरे लागे, पहले सब क्यों ना है सबसे लगातार चला जाता है, खत्म हो जामा नहीं फिर यही है टिकरी जंगल है। 42 किलोमीटर है यहाँ से। दिन शादी में जब आए रात में ही गई गए ना, यही कहीं 1 बजे निकले ना। बाप रे। औरतें बहन से और हम आ पहुँचे अपने देवर की गोद भराई में। मेरे मामा के लड़के हैं, उन्हीं की गोद भराई है, मतलब मेरे सास के भाई के लड़के हैं, उन्हीं की गोद भराई है। तो वहीं हम लोग आए थे और यहाँ पे सारी लेडीज़ें वहाँ यहाँ की दोनों तरफ की बैठी हुई हैं।
तो मैं सबका वीडियो शूट करके आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे आए थे और गोद भराई भी है और बाहर नाश्ता चल रहा था, हम लोग सभी कर चुके हैं। और यहाँ दुल्हन की मम्मी लग रही हैं जो कि दूल्हे को देखे जा रही है, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से देखा नहीं था पहले से। और मुझे ज़्यादा कूल हो रहा है, मतलब सर्दी लग गई है, उसके वजह से मैं थोड़ा सा कम बोल पा रही थी। और यहाँ पे परीक्षा की रस्म चालू हो रही है, तो दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए हैं आपस में, पंडित जी आए हुए हैं और सभी की बातें चीत चल रही है, कैसा क्या कैसे करना है। यहाँ पे देखिए मैं बैठी हुई हूँ और अपने तरफ का सामान लेके पकड़ के बैठी हुई हूँ, और भाभी को बुला रही थी कि आप आ जाओ, वहाँ भाभी बैठी हुई थी, किसी से कुछ पूछने गई थी तभी आ रही हैं। और उधर साइड लड़की वालों का, इधर साइड लड़के वालों का है। तो हमने चढ़ावे में क्या चढ़ाया आपको दिखा दिया। और तो देखिए हमारे यहाँ से चढ़ावे में क्या क्या गया था, हमारे यहाँ कैसे परीक्षाएँ होती हैं और क्या क्या हम लोगों ने लड़की को दिया। तो सूट साड़ियाँ सब कुछ दी थी, चप्पल मेवे, मतलब सब मेकअप का सारा सामान दिया था हम लोगों ने। हमारे यहाँ इस तरह से होती है अयोध्या में परीक्षा लड़के की। और फिर थोड़ी देर बाद मैं आपको अपनी देवरानी के दर्शन कराऊंगी। तो फिलहाल अभी तो बरछकाई हो रही है, थोड़ी देर में खुद भराई होगी और फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसा है क्या है, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी चेंज हो गई है, जुकाम के वजह से अच्छा सा नहीं आ रहा है, आवाज़ मेरी थोड़ी घिसी पिटी आ रही है, प्लीज़ उसे माफ़ करना मुझे। और वीडियो तो डालना ही है। और यहाँ हम देवरानी जेठानी बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे, डिस्कस चल रही थी क्या कैसे क्या हो रहा है, क्या कैसा चल रहा है और क्या होना चाहिए, आपस में बातचीत हम लोग कर रहे थे। और भाभी कुछ बता रही थी और हंस रही थी। कहीं भी हम जाते हैं कुछ नया देखते हैं तो एक दूसरे को पूछते हैं क्या है। और यहाँ हमारी देवरानी आ चुकी हैं और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सुंदर है हमारी देवरानी। तो फाइनली मेरी भी देवरानी आ गई है, क्योंकि मैं ही खुद देवरानी थी, अब मैं जेठानी बन गई हूँ। तो मेरी देवरानी आ गई है और आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर है। और थोड़ी देर में फिर रिंग पहनाई जाएगी, एक दूसरे को एक्सचेंज किया जाएगा। और यही सब मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि हम लोग बहुत ही दूर आ गए थे। तो मैंने पहली बार टिकरी का जंगल देखा था, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। और दोनों तरफ के यानी सामान रखे हुए थे और यहाँ पे फिर लड़के को लाया जा रहा है, फिर उनकी गोद भराई होगी। लड़के की बरछकाई हो चुकी है और यहाँ पे भाभी कर रहे हैं, क्योंकि मामी नहीं कर सकती, मामा नहीं है। तो ऐसा है कि चाहे बुआ करे या बड़ी भाभी करे, तो हम बहुओं में सबसे बड़ी भाभी हैं, फिर मैं हूँ सेकंड नंबर पे। तो यहाँ भाभी गोद भराई कर रही थी और बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ कार्यक्रम हमारा अच्छे से हो गया। और बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे सब कार्यक्रम फैमिली में जाओ और आओ, तो अच्छा लगता है। भले कितनी दूर जाओ, कोई थकावट सी रहती है वो दूर हो जाती है। आपसी प्रेम भाईचारा ही, यही तो परिवार का वो है मूल्य मंत्र, कि आपस में प्रेम बना रहे। और यहाँ भाभी सामान मांगे जा रही थी, क्योंकि भाभी बैठ चुकी थी तो उठना नहीं है। तो सारे सामान जैसे मेवे हो गए, तो हमारे यहाँ गोद दुल्हन के जो चुन्नी उड़ाई जाती है उसमें मेवे फल सब डाले जाते हैं। तो कैमरा वाले के तो आप जानते ही हो कि एक एक सामान दो और एक एक बार फ़ोटो खिंचवाते रहो, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर यहाँ मीठा रखा गया था और फिर एक एक करके सारा सामान भाभी गोद में रखती जाएंगी। और यहाँ काजू कतली आई है
और ये कम मीठी रहती है, इसलिए सभी लोग इसी को ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत लोग को अलग अलग तरीके से मीठे पसंद है। तो हम लोग काजू कतली ले गए थे, बाकी मीठे में लड्डू भी था, बहुत सी मिठाइयाँ थी। और मैंने आकांक्षा से कहा कि तुम देती जाओ, तब तक मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। किसी न किसी को तो चाहिए ही आने के लिए। और यहाँ हमारे यहाँ चूड़ी भी दी जाती है। चूड़ी सुहाग की निशानी होती है, तो शगुन माना जाता है, तो इसलिए हमने चूड़ियाँ रेड ही चलती है, तो रेड कलर की चूड़ियाँ पसंद की थी। और चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी। और सभी फल मेवे सब हो जाते हैं, फिर बाद में हटा लिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल तो गोद में रखा ही जाता है। सब जगह होता है, बहुत जगह अलग अलग किस्म के होता है। अब भी यहाँ मेवे रखे जा रहे थे। और फिर आ गई मेरी बारी, तो मैं भी तिलक करने आ गई थी। और शगुन देना तो बनता ही है, क्योंकि मेरी देवरानी है, मैं हूँ जेठानी। तो मेरा लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। हम देवरानी जेठानी कैसे लग रहे थे। और फिर मम्मी का नंबर आएगा, तो भाभी ने कहा तुम ही आ जाओ, मम्मी थोड़ी दूर थी, तब मम्मी आ गई, हमारी सासू माँ है। और फिर इनकी बारी है, तो ये भी तिलक कर रही हैं, क्योंकि लड़की को तिलक किया जाता, जिस जिसको करना था सबने किया। उसके बाद जिस जिसको यानी शगुन देना था, उन्होंने बाद में दिया, स्टेज पे दिया। और हम लोगों ने तो ऐसे ही दे दिया था। और बहुत दूर से आए थे, थोड़ा थकावट सी थी, तो मैं भी थोड़ा साइड हो गई थी, बैठ गई थी। और कहीं जाओ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत तो होती ही है, कहीं भी कितनी भी सुविधा दे दो थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादा दूर से आने के 2-2.5 घंटा तो हम लोग को लग ही गया था। और फिर 2.5 घंटा आने में, मतलब 5 घंटा तो सिर्फ आने जाने में ही लग गया था। यहाँ मम्मी मेवे डाल रही हैं शगुन का टीका लगाने के बाद, फिर मम्मी शगुन देगी। और सभी लोगों ने एक एक करके शगुन दिया था, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ हमारी मामी जी आ गई हैं, तो ये हमारी मामी है, मम्मी की भाभी, वो भी दुल्हन को शगुन दे रही हैं। और सभी लोगों का शगुन हो गया था, तो फिर यहाँ रिंग की बारी आ गई। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाया था कि दोनों की अंगूठी बहुत ही अच्छी है, और दोनों कपल्स बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो आप लोग दोनों को साथ में देख सकते हैं कि दोनों कैसे लग रहे हैं। तो मैं अभी ओपन करने जा रही हूँ कि दूल्हा दुल्हन कैसे लग रहे हैं। तो धीरे धीरे देखेंगे तो मज़ा ही अच्छा होता है। और यहाँ दुल्हन थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि भाई नया नया माहौल होता है, नए नए लोग होते हैं, बहुत लोग चंचल होते हैं, बहुत लोग थोड़े से नर्वस होते हैं। तो कोई बात नहीं, सभी लोग होते, मैं भी हुई थी। और यहाँ ये मेरे देवर जी हैं, और ये मेरी होने वाली देवरानी है। तो यहाँ अंगूठी की रस्म चल रही है। और एक दूसरे को पहनाया जा रहा है। मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब है, फिर भी वीडियो डालना ज़रूरी है, क्योंकि बना है तो डालना तो पड़ेगा ही। और आप लोग तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा सा तो प्रयास करना ही होगा, भले कितनी तबीयत ख़राब रहती है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं वीडियो डाल ही देती हूँ आप तक पहुंचाने के लिए। मेरा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं, और मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ मेरा वीडियो ज़रूर देखिए, मुझे भी एक मौका दीजिए अच्छा से अच्छा करने की और वीडियो लाने की। और वहाँ अब हम लोग आ गए खाना खाने, तो ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे घर। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे खाने का। हमारे बड़े भाई साहब हैं, मामा जी हैं, एक लोग और है, मैं नहीं जानती उनको। और यहाँ हम देवरानी जेठानी और